क्लास 10th आज की वीडियो में हम चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स का सोल्यूशन समझ रहे हैं। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे हायर क्लासेस में भी ये कंटिन्यू रहने वाला है। एग्जाम्पल 2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑन पेज नंबर 118। एग्जाम्पल 2 में कहा गया है कि इफ एंगल बी एंड क्यू आर एक्यूट एंगल सच दैट साइन बी इक्वल टू साइन क्यू देन प्रूव दैट एंगल बी इज इक्वल टू क्यू। देखिए स्टूडेंट, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बताऊं, अगर ये क्वेश्चन एक ट्राइंगल में हमें सॉल्व करना है, विल कंसिडर इट फॉर वन ट्राइंगल, तो देखिए इस तरह से सॉल्व होगा। ये एक्यूट एंगल बी और ये क्यू, और इसको हम मान लेते हैं ए और सी राइट एंगल। अगर ये एक ट्राइंगल में है तो गिवन को हम यूज़ करें साइन बी इक्वल टू साइन क्यू। साइन बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मीन्स ए सी अपॉन ए बी। साइन क्यू ए सी अपॉन ए क्यू। साइन थीटा का जो रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यूज़ किया। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ए सी विल बी कैंसिल, हमारे पास बचा ए बी इक्वल टू ए क्यू। एक ट्राइंगल में अगर ए बी और ए क्यू इक्वल हैं तो देयरफॉर एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू बाय आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी। आइसोसेलेस ट्राइंगल साइड्स इक्वल हैं तो बेस एंगल्स इक्वल होंगे। तो इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं अगर एक ट्राइंगल के लिए हो। अब जैसा कि एग्जांपल में सॉल्व किया गया ये दो ट्राइंगल्स के लिए, आइए वैसे भी सॉल्व करते हैं हम। नाउ देखिए स्टूडेंट, साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, यहाँ से शुरुआत करते हैं हम। साइन बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ए सी अपॉन ए बी। साइन क्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस पी आर अपॉन पी क्यू। अब इनको हम फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस के सपोज कर लेते हैं। लेट द रेशियो इक्वल टू के। हमने इसको यहाँ क्रॉस चेंज कर लिया, ए सी अपॉन पी आर एंड दिस ए बी अपॉन पी क्यू। अब यहाँ से ए सी की वैल्यू हमने ली तो ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू के, अगर हम पुट करेंगे तो आएगा के पी आर। इसको इसके इक्वल लिया है तो ए बी आएगा के पी क्यू। इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पाइथागोरस में यूज़ करेंगे। नाउ यूजिंग द पाइथागोरस बी सी स्क्वायर, डायरेक्ट में ले रहा हूँ, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर हाइपोटेनस माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर ए सी स्क्वायर। सिमिलरली हियर क्यू आर स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ना बाकी पोर्शन में इधर कर रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। इन दोनों को मैंने डिवाइड किया, बी सी अपॉन क्यू आर मीन्स मैंने स्क्वायर्स हटा दिए तो इसको मैं अंडर रूट में ले रहा हूँ। यहाँ से मैंने ए बी की वैल्यू ली के पी क्यू, तो ये आ जाएगा अंडर रूट में के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर। क्योंकि सिंगल ये ए बी के पी क्यू है तो इसका स्क्वायर के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर। ए सी की वैल्यू मैंने यहाँ से ली के स्क्वायर पी आर स्क्वायर अपॉन यहाँ एज इट इज़ रखा हमने पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। मैं इस तरफ इरेज कर रहा हूँ। देखिए के स्क्वायर कॉमन होके अंडर रूट के बाहर आ गया के अपॉन ये एज इट इज़। अब ये आपस में कैंसिल हो गए, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर, ये अंडर रूट में बचा के। ये हमने पहले ही सपोज किया हुआ था, मैंने रेस किया, फिर से लिख रहा हूँ। ए सी अपॉन पी आर ए बी अपॉन पी क्यू के है और बी सी अपॉन क्यू आर भी के आ गया। समझिए इसको दिस अपॉन दिस एंड दिस ए बी अपॉन पी क्यू एंड दिस बी सी अपॉन क्यू आर, मतलब ये रेशियोज इनके इक्वल हो गए। देखिए इसको हम 2 समझ लें, इसको 1, तो फ्रॉम 1 एंड 2 वी कैन से द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ऐसे सिमिलरिटी क्राइटेरियन, रेशियोज इक्वल हैं तो ट्राइंगल सिमिलर हो गए। ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं
तो उनके सभी पार्ट्स इक्वल होंगे, देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, सिमिलर पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। एग्जाम्पल 3 अगेन वेरी सिंपल, ये दिया हुआ है वैल्यूज इसमें बी सी एंड दिस ए बी की, और ए बी सी थीटा है, तो हमको ये कैलकुलेट करना है। तो देखिए स्टूडेंट, ये बहुत आसान है, इसमें पाइथागोरस से ये दो साइड दी है तो एक साइड हम निकाल सकते हैं, और इसके बाद जो ये वैल्यू निकली इसकी, दिस वन इज़ 20 यूनिट्स बाय पाइथागोरस, तो उसको हम यहाँ पुट कर सकते हैं, साइन थीटा एंड कॉस थीटा कैलकुलेट करके, और इन वैल्यूज़ को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान है, इसको आप यहीं पर ही समझ सकते हैं। On page number 120, example 4, this is important. In a right angle triangle ABC, right angle at B, if tan A is equal to 1, then verify that 2 sin A cos A is equal to 1. तो इसको हम आइए बोर्ड पे समझते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B, ए एक्यूट एंगल इस तरफ समझ लेते हैं और ये C इस तरफ। अब गिवन है tan A is equal to 1. Tan means perpendicular upon base. BC upon AB1, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो BC इज इक्वल टू AB। तो देखिए स्टूडेंट, अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ आपको याद है तो उससे भी आसानी से हो सकता है। BC और AB इक्वल है तो दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे आइसोसेलेस प्रॉपर्टी से। एंगल A इज इक्वल टू एंगल C बाय आइसोसेलेस प्रॉपर्टी। अब एंगल सम प्रॉपर्टी से हम निकालें A प्लस सी प्लस बी 180, और ये 90 डिग्री, ये इक्वल है आपस में, तो देयरफॉर A इक्वल टू सी इक्वल टू 45। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दे, 2 sin A cos A, तो 2 sin A मीन्स 45, और sin 45 होता है 1/√2। ये भी 45 हो गया एंगल सम प्रॉपर्टी से। cos A 1/√2, अब √2 2 हो जाएंगे, 2 × 1/2, 2 कैंसिल, तो आ गया 1, वेरीफाई हो गया। देखिए एक इस मेथड से अभी आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको वैल्यूज़ याद है। अगर आपको वैल्यूज़ नहीं याद है तो जैसे बुक में रेशियो से दिया है वैसे भी हम करके देखते हैं। नाउ अनदर मेथड यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हम क्या करेंगे, इसको हम K A B C P कुछ भी सपोज कर लेंगे, ये K, तो ये दोनों हो गए K। अब पाइथागोरस से हमने निकाला AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर आ जाएगा K स्क्वायर 2K स्क्वायर, सो AC विल बी √2K, AC √2K हो गया। अब हम 2 sin A cos A में इसको पुट कर दें, टू साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस K/√2K, cos A बेस अपॉन हाइपोटेनस K/√2K, के आपस में कैंसिल, रूट ऊपर 2 न्यूमरेटर में √2 कैंसिल होके 1। तो देखिए आपने दो मेथड से देख लिया, एक वैल्यूज पुट करके और एक रेशियो से, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे वो एग्जाम में कर सकते हैं। सेम पेज नंबर 120 पे एग्जांपल 5, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। इन ट्राइंगल OPQ राइट एंगल एट P, OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, OQ माइनस PQ इज 1 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द साइन Q एंड कॉस Q। तो यहाँ हम शुरुआत करते हैं पाइथागोरस से। OP की वैल्यू 7, तो ये 49 आ गया स्क्वायर होके। अब देखिए स्टूडेंट, OQ की जगह हम यहाँ लिख सकते हैं PQ + 1, इट इज गिवन, हम यहाँ मेंशन करेंगे OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1। इसको आइडेंटिटी से ओपन किया, PQ + 1 होल स्क्वायर PQ स्क्वायर 2PQ + 1 स्क्वायर मीन्स 1। अब देखिए स्टूडेंट, PQ स्क्वायर कैंसिल, 2PQ इज इक्वल टू 49 माइनस 1 यानी कि 48, PQ इज इक्वल टू 24, 48 को डिवाइड किया 2 से, PQ आ गया 24।
अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ हाइपोटेनस की ज़रूरत पड़ेगी तो हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो पाइथागोरस या यूजिंग दिस इक्वेशन ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1। यहाँ पी क्यू की जगह हम रख लें 24, तो क्यू आ जाएगा 25। और वेरीफाई भी कर सकते हैं, पाइथागोरस से भी यही आएगा। साइन क्यू एंड कॉस क्यू निकालें। साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ध्यान रखिए स्टूडेंट, पर ये ट्राइंगल ऐसे बना तो परपेंडिकुलर तो है ही है, पर जो एंगल का रेफरेंस हम ले रहे हैं उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, मीन्स साइन क्यू इज इक्वल टू ओ पी अपॉन ओ क्यू। ओ पी 7 अपॉन ओ क्यू, दिस इज 25 हम निकाल चुके हैं। इन सिमिलर वे कॉस क्यू बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये एंगल है, तो इससे एडजेसेंट जो साइड है ये बेस अपॉन हाइपोटेनस ओ क्यू। बेस 24, hypotenuse 25. These are the answer, sin q and this is cos q. Page number 125, example 6. Again it is very easy. ABC is right angle triangle at B. AB is 5, ACB is 30. Determine the lengths of BC and AC. With the help of trigonometry we will do it. तो देखिए स्टूडेंट, ये 30 डिग्री दिया है, तो AB अपॉन BC is 10C. This अपॉन this 10C, 1030 है ये, तो BC क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ गया 5√3। तो हमें AC निकालना है, तो भी बहुत आसान। देखिए AB अपॉन AC इज साइन 30, साइन 30 इज 1/2। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो AC आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो ये बहुत ही आसान है। तो जिस तरह से हमने साइड्स निकाली एग्जाम्पल 6 में, एग्जाम्पल 7 पेज नंबर 126 में इसमें एंगल्स निकालने हैं। ये QPR एंड PRQ। PQ की वैल्यू 3 दी है एंड PR की 6 दी है। देखिए PQ अपॉन PR साइन R, ये एंगल हमें निकालना है। अब PQ अपॉन PR हम वैल्यू पुट करेंगे 1/2, तो साइन R 1/2 है, तो इट मीन्स क्या हुआ, दिस इज 30 डिग्री। तो R की जगह हमने एंगल PRQ लिख दिया, दैट इज 30 डिग्री। अब ये 90 है, ये 30 है, तो ये 60 आया जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। तीन एंगल का सम ट्राइंगल में 180 होता है, तो 90 + 30 120, देन दिस रिमेनिंग इज 60। एग्जाम्पल 8 पेज नंबर 126। अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ गिवन दैट साइन A माइनस B इज 1/2, कॉस A प्लस B इज 1/2। तो यू हैव टू फाइंड द एंगल A एंड एंगल B। और इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये कंडीशन है कि A इज़ ग्रेटर देन B, A B से बड़ा है, और A प्लस B इज़ ग्रेटर देन 0, लेस देन और इक्वल टू 90। ये कंडीशन रहती है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, हमको A और B निकालना है। ये क्वेश्चंस MCQ में काफ़ी आते हैं, तो आइए इसको भी हम बोर्ड पे समझ लेते हैं। तो इसको करने से पहले एक बात समझ लीजिए, जो बच्चे गलती करते हैं हमने देखा है, इट डजेंट मीन साइन A माइनस B इज़ नॉट साइन A माइनस साइन B। बच्चे जनरली ये करते हैं, दिस इज़ रॉन्ग। अब देखिए ये पूरा एक एंगल है और इसकी वैल्यू हाफ कब होती है साइन थीटा की, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, साइन ऑफ दिस होल एंगल इज इक्वल टू साइन 30, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है। अब यहाँ साइन साइन आपस में कैंसिल, लेकिन शो नहीं करेंगे। कॉन्सेप्ट क्या होता है, साइन ऑफ वन एंगल इज इक्वल टू साइन ऑफ अदर एंगल, देन बोथ एंगल्स आर इक्वल। तो दिस इम्प्लाइज दैट A माइनस B इज इक्वल टू 30 डिग्री। इन सिमिलर वे cos A plus B is equal to half. That means that cos of this whole angle, not A and B individually, is equal to cos 60 डिग्री, कोसाइन ऑफ 60 डिग्री। तो यहाँ भी cos हट जाएंगे, A प्लस B इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये दो हमारे पास इक्वेशन हो गई। अब इनकी हेल्प से हम A और B निकाल सकते हैं, बिल्कुल ही आसान। इनको यहाँ हम लीनियर इक्वेशन में जो हमने सीखा था, इक्वल कोफिशिएंट्स रिड्यूस हो जाएंगे, इसको हम ऐड करें तो A और A 2A, और दिस इज कैंसिल एंड 60 30 90, तो एंगल A यहाँ डिवाइड हो गया आएगा 45।
नाउ किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें ए की वैल्यू, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें यहाँ पर, या इस तरफ से देखें तो सेकंड a प्लस बी इज इक्वल टू 60, यहाँ पर a की जगह हम रखें 45, तो एंगल b इज इक्वल टू ये माइनस होगा 15, तो a और b 45 एंड 15, दीज आर दी आंसर्स।